आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्री। ठीक है, और ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक जो ऑब्जेक्टिव थे उसको रिकॉल करना पड़ेगा, ताकि हम ये समझ सकें कि ट्री की बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। और हमें पता है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर का ये है कि मेमोरी के अंदर डेटा को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाए कि उसके ऊपर जो बेसिक ऑपरेशन है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो। तो बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से थे, जैसे डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को सर्च करना, डेटा को ट्रैवर्स करना। ठीक है, डिफरेंट नोड के ऊपर वो एफिशिएंटली हो। और एफिशिएंसी के फैक्टर क्या थे कि उसकी टाइम यानी उसका जो सीपीयू टाइम है वो कम से कम लगे और उसकी स्पेस जो है वो भी कम से कम यूटिलाइज हो। अब ये दोनों फैक्टर जो हैं वो बेसिकली अगर मैथमेटिकली देखें तो ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन बिग ओ में आप इसको मेजर कर सकते हैं। तो अभी चूँकि हमारा टॉपिक ट्री है तो हम फोकस करेंगे ट्री के ऊपर, और हम डेटा स्ट्रक्चर की जो बेसिक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एक हमने पढ़ा था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी बेसिक जो टाइप थी वो थी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो दूसरी टाइप है इसकी वो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डेटा की मेमोरी के अंदर जो अरेंजमेंट है वो सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंजमेंट। अगर डेटा आपने सीक्वेंशियल फॉर्म में अरेंज किया है मेमोरी के अंदर तो वो सारी की सारी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगी। और अगर हम बात करें हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट की मेमोरी के अंदर तो वो सारी की सारी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आएगी। ठीक है, तो मैं अगर इसकी बात करूँगा तो ये होगा हायरार्किकल फॉर्मेशन ऑफ डेटा इन द मेमोरी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर आप इसकी मिसाल एग्जांपल्स देखें तो इसकी हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं पहले। जैसे अरे जो है आपको पता है कि वो मेमोरी के अंदर कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पर बेस्ड ऑन इट्स इंडेक्स वो सेव होती है। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो लीनियर फॉर्म में है मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से हमने स्टैक को पढ़ा था। स्टैक इज़ अनदर एग्जांपल। ठीक है, जिसमें एक कंटेनर में आप लीनियर फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और जो इसमें एलिमेंट इंसर्ट होगा, ठीक है, जो भी इंसर्ट होगा उस वन एंड से ही होगा, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट होगा। ठीक है, या अगर लास्ट इन है तो फर्स्ट आउट होगा। ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट है वो आपका 3 है जो इंसर्ट हुआ। इसी तरीके से हमने क्यू को डिस्कस किया है डिटेल के साथ। ठीक है, तो क्यू में क्या था कि सारे जो एलिमेंट हैं उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्यू की फॉर्म में, यानी वो एक एंड से डेटा इंसर्ट होगा, इंसर्शन जो है वो वन एंड से होगा और डिलीशन जो है वो सेकंड दूसरे एंड से होगा। ठीक है, यहाँ से डेटा डिलीट होगा। तो इसको हम इसकी जो फॉर्मेशन है क्यू में, फॉर एग्जांपल ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, तो जो फर्स्ट इन हुआ था वो फर्स्ट आउट होगा, या जो लास्ट इन हुआ था वो लास्ट आउट होगा। ये फॉर्मेशन है इसकी। तो इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को भी हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, डेटा को इंसर्ट करना यानी इन क्यू करना, इन क्यू फ्रॉम वन एंड एंड डी क्यू फ्रॉम अदर एंड। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सीक्वेंशियल फॉर्म में डेटा अरेंजमेंट होगी मेमोरी के अंदर वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगी। और हायरार्किकल फॉर्म में जो होगी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक ट्री बनाता हूँ। ठीक है, अगर आप जो रियल ट्री है उसको फ्लिप साइड से देखें
उसको उल्टा करके देखें, ठीक है, उसकी नीचे वाली साइड को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली साइड को नीचे ले जाएं, तो रूट्स जो हैं वो आपके सबसे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं टॉप कह रहा हूँ एट दिस मोमेंट, बाद में मैं इसको, ठीक है, और ये हमारा बॉटम है, ठीक है, इस ट्री का। तो हायरार्किकल फॉर्म में डेटा की अरेंजमेंट जो है वो नॉन लीनियर फॉर्म में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी एक पर्टिकुलर नोड से, ठीक है, दो डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं हायरार्किकल फॉर्म में अंदर। फ़र्ज़ करें ये ए नोड है और ये बी नोड है, तो और ये सी नोड है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आप ए से बी की तरफ जा सकते हैं लेकिन बी से ए की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस तरह की जो फॉर्मेशन है वो आएगी आपकी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। और जो आपके अनडायरेक्टेड ग्राफ हैं उसको भी आम तौर पे हम वी कॉल इट ट्री, ठीक है, ट्री इज़ अनडायरेक्टेड ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। तो ग्राफ को जब हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम उसकी बात भी करेंगे। लेकिन ट्री जो ग्रो करता है वो टॉप से बॉटम की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। और ट्री जो है वो बेसिकली वो यानी उसके ऊपर जो सिमुलेशन होनी है वो यानी ट्री की सिमुलेशन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जो ट्री के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं या उसको सिमुलेट करना है वो हम हायरार्किकल फॉर्म के अंदर उसको सिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ट्री की कुछ एग्जांपल प्रैक्टिकल अगर आप एप्लीकेशन देखें तो जैसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होते हैं, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ कुछ एग्जांपल्स ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ट्री बेसिकली किस तरीके से जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। यानी इसके मल्टी लेवल होते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, विल डिस्कस द लेवल एंड डिफरेंट अदर टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है, एसोसिएटेड विद द ट्री, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। बट एज़ यू नो डेटा स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया सच एज अरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू are basically linear data structure. Element are arranged in linear manner, ठीक है, one after another, ठीक है। But a tree is a non-linear data structure. Tree imposes hierarchical structure on a collection of data item या data कह लें जो भी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये बेसिकली इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हायरार्किकल से क्या मुराद है बेसिकली ट्री, ठीक है। तो जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपका जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, इज़ दिस द केस? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, चीफ इज़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और वो क्या है आपका प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके अंडर क्या आएगा, उसके अंडर क्या होगा, मिनिस्टर इंचार्ज, ठीक है, वेरी गुड, मिनिस्टर इंचार्ज। और उसके अंडर क्या होंगे, ठीक है, उसके अंडर चेयरमैन होगा, ठीक है। और उसके अंदर फिर क्या होगा, उसके अंदर फिर होंगे सेक्रेटरी, और उसके अंदर फिर आपका एक हेड ऑफिस आ जाएगा, उसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद, और यहाँ पे कुछ ब्रांचेस जो हैं डायरेक्टली वो, ठीक है, ब्रांच ऑफिस, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कराची, लाहौर हो सकता है, ठीक है, सो एंड सो। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मैंने बनाया है। आपने देखा होगा कि जो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है बेसिक HTML के अंदर, तो बेसिक HTML में क्या होता है बेसिकली, HTML में आपके पास HTML का टैग होता है और उसके अंदर दो बेसिक टैग होते हैं, एक हेड का होता है और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है,
वो बॉडी का होता है एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है। इसी तरीके से हेड के अंदर एक मेटा होता है और एक होता है टाइटल का, ठीक है। इसी तरह बॉडी के अंदर आपका यूएल आ जाता है और फिर उसके अंदर फिर हेडर 1 H1 H2 H1 H2 सो एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके अंदर सारे टैग आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक वेब की एग्जांपल जैसे मैंने दे दी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें ट्री के अंदर, जैसे हमने पार्स ट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पार्स ट्री किस तरीके से डेवलप होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है z इक्वल टू j माइनस के डिवाइड बाय एल स्टैरिक m प्लस n, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो सबसे पहले डिवाइड, फिर माइनस, प्लस, बिकॉज मेरी इक्वेशन इस डिवाइड से दो डिफरेंट सब इक्वेशन में डिवाइड हो रही है। एक ये वाली सब इक्वेशन है और एक ये वाली सब इक्वेशन है, और ये फर्दर माइनस के साथ सेग्रीगेट होती है जे और के से, ठीक है। यानी जे के माइनस होगा फिर वो डिवाइड करेगा इसके रिजल्ट के साथ, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन with the n and multiplication is going to perform with L and M। तो हो क्या रहा है बेसिकली इस इक्वेशन में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और इसका रिजल्ट जो होगा वो n के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर वो ऐड होगा और उसके बाद वो डिवाइड होगा इन दोनों के डिवीजन के बाद। तो एक्चुअली हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया टू सब इक्वेशन के अंदर और इसको एक सेग्रीगेट कर दिया टू सब इक्वेशन के अंदर, ठीक है, पैरेंथेसिस वाले और फिर विदाउट पैरेंथेसिस जो इसके बाहर है। तो इस तरीके से आप इसको ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी ट्री की, ठीक है। ट्री में बेसिकली क्या है, ट्री आप की रिप्रेजेंटेशन जो है एक उसका डिस्टिंग्विश नोड होता है रूट, ठीक है, एक जिसका कोई भी पेरेंट नोड नहीं होता, यानी दिस इज द मदर नोड ऑफ ऑल द ट्री एलिमेंट विच इज़ नोन एज अ रूट, ठीक है। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि नॉन एम्प्टी ट्री कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश नोड आर विच इज़ नोन एज अ रूट, ठीक है। तो जिसके साथ हम दूसरे नॉन एम्प्टी सब ट्री हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रूट है तो इसका एक सब ट्री हो सकता है जिसको मैं ट्री 1 कह सकता हूँ, इसका सब ट्री होगा जिसको मैं ट्री 2 कहूँगा, इसका एक सब ट्री होगा जिसको मैं ट्री 3 कहूँगा एंड सो ऑन। और ये फ़र्ज़ करें हमारे पास इसका एक सब ट्री बन रहा है वो ट्री 10, ठीक है। तो इन दिस वे इफ़ नॉट एम्प्टी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ट्री, ठीक है, अ ट्री कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश नोड आर is known as a root and 0 or more non-empty subtree are known as T1, T2, T up to Tk कह लें, ठीक है। एंड ये जो कनेक्टेड हैं सारे के सारे ये एजेस के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक रूट है, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली अ रूट, ठीक है। ये एक मदर नोड है इस पूरे ट्री का और ये क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे हैं सब ट्री, ठीक है, ये भी सब ट्रीज हैं, दीज आर सब ट्रीज, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ सब ट्री इज कनेक्टेड विद अ रूट विद एन एज, ठीक है, एक एज के साथ वो कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ट्री की बेसिकली फॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पे मैं एक ट्री डेवलप करता हूँ, इसका एक नोड है ए, ठीक है, इसका नोड है बी जो इसका चाइल्ड नोड है, ठीक है, इसका एक और नोड है सी, इसका एक और नोड है डी, इसका एक और नोड है ई,
और इसका फर्दर एक और नोड है F, इसका एक और नोड होगा मे बी G कह लें, ठीक है। अब देखें, अब मैं कहता हूँ कि D का जो एक और नोड है H, जो इसका चाइल्ड नोड है, ठीक है। इसी तरीके से E का जो है 2 नोड हैं I और J मिसाल के तौर पे, और J का जो है वो है P और Q, ठीक है। और F का जो है इसी तरीके से और नोड हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक ट्री की मिसाल है। अब इस पूरे ट्री में क्या है, दिस इज़ बेसिकली अ रूट, दिस इज़ रूट नोड, और ये क्या है, ये इसके सब ट्री हैं। अगर मैं सब ट्री देखूं तो दिस इज़ नॉट अ सब ट्री, बस इसको मैं T1 कह सकता हूँ। दिस इज़ बेसिकली T2 एंड this one is T3 and this one is T4 and so on, ठीक है। ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज ट्री की, और उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है रूट, ठीक है। जैसे हमने पहले एक ट्री बनाया था, फॉर एग्जांपल मैं एक ट्री बनाता हूँ A B C, ठीक है। तो रूट नोड जो है, इट इज़ अ मदर नोड ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। दिस ट्री डज नॉट हैव एनी पेरेंट। ओके जी, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले है रूट, ठीक है। रूट क्या है बेसिकली, रूट इट इज़ द मदर नोड ऑफ अ ट्री एंड दिस ट्री डज नॉट हैव एनी पेरेंट। समझ आ रही, ये कह लें कि इट इज़ द फर्स्ट नोड इन हायरार्किकल अरेंजमेंट, और ये फर्स्ट नोड क्या है, वो ये वाला नोड है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये रूट नोड है। दिस इज़ बेसिकली रूट नोड, ठीक है। और इसका कोई पेरेंट ज़ाहिर नहीं है, और पहला नोड डेवलप हुआ है ट्री के अंदर, तो दिस विल कॉल्ड रूट, ठीक है। और नोड से क्या मुराद है, द नोड ऑफ अ ट्री स्टोर्स द डाटा एंड इट्स रोल इज़ द सेम एज एन लिंक लिस्ट, ठीक है। यानी फ़र्ज़ करें ये एक नोड है, मैं कह रहा हूँ ये तीनों नोड हैं ABC, ठीक है। इसका सेम रोल है जैसे लिंक लिस्ट में हमने पढ़ा था, और वो क्या था कि कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ लिंक्स with the other node. This node is connected with the other node, ठीक है, B and C. A is connected with B as well as C. तो नोड बेसिकली के पास दो चीज़ें हैं, एक तो डाटा है, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा उसका कनेक्शन है, कनेक्शन टू द अदर नोड्स, ठीक है। इससे क्या मुराद है, यानी उसके पास क्या होगा, उसके पास एक पॉइंटर वेरिएबल है विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ अदर टू नोड्स, ठीक है। तो ये है नोड, ठीक है। उसके बाद है पेरेंट। तो पेरेंट जैसे मैंने जिक्र किया, इट इज़ द इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ अ नोड, यानी इसका प्रीडिसेसर कौन सा, ये वाला है, ठीक है। दिस इज द प्रीडिसेसर, दिस इज बी इज द प्रीडिसेसर ऑफ ए। तो बी और सी फिर क्या होंगे, ये चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, ये चाइल्ड कौन सा नोड होगा, चाइल्ड जो होगा व्हेन द प्रीडिसेसर ऑफ अ नोड इज अ पेरेंट, इट मींस बी इज अ प्रीडिसेसर ऑफ व्हेन अ प्रीडिसेसर ऑफ अ नोड इज अ पेरेंट, ठीक है। तो बी का प्रीडिसेसर क्या होगा, ए, ठीक है। ऑल द सक्सेसर ऑफ द नोड इज नोन एज अ चाइल्ड, ये सारे सक्सेसर है, ठीक है। यानी ए का सक्सेसर क्या है, बी, और ए का सक्सेसर क्या है, सी, तो ये दोनों सक्सेसर हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर ए एक पेरेंट नोड है, ठीक है, बी और सी का, और ए जो है वो क्या है, एक रूट नोड है, बिकॉज ये इस ट्री का पहला नोड है, ठीक है, और इसका कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है। अब सिबलिंग क्या है, नेक्स्ट सिबलिंग जो है बेसिकली बी एंड सी जो है, अगर उसका कोई कॉमन पेरेंट होगा, ए इज़ अ पेरेंट ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी आपस में क्या होंगे, सिबलिंग होंगे, ठीक है। द चाइल्ड नोड ऑफ अ सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग, ठीक है। ये भी इसको कह, दे आर आल्सो कॉल्ड अ ब्रदर, ब्रदर भी कह सकते हैं, सिबलिंग भी कह सकते हैं। लिंक और एच क्या है,
लिंक और एज एग्जैक्टली क्या है, एवरी नोड इज कनेक्टेड विद द टू नोड्स। ये एज जो है बेसिकली ये वाला एज, दिस इज कॉल्ड एज, ये एज जो है इसके पास इस ये एच क्या है बेसिकली, ये एक्चुअली ए कंटेनिंग अ पॉइंटर वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अ बी, तो ये एच कहलाता है। ठीक है, ये लिंक है बेसिकली। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट अ पॉइंटर टू अ नोड इन अ ट्री स्ट्रक्चर, राइट। उसके बाद है लीफ। लीफ क्या है, दिस नोड इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द ट्री। ठीक है, फर्ज करें मैं ये ट्री बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको और मज़ीद थोड़ा सा एनहेंस करता हूँ। ठीक है, एफ जी। लीफ क्या होगा, ये वाले लीफ है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या आगे कोई भी वो नहीं, एंड नोड है। ठीक है, एंड ऑफ अ ट्री ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी ट्री का जो लास्ट नोड है वो ये भी है। इसके बाद कोई नोड इससे कनेक्टेड नहीं है। एफ के साथ कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, जी के साथ कोई नोड कनेक्टेड नहीं है और सी के साथ भी कोई नोड कनेक्टेड नहीं है। तो इसको हम कहते हैं लीफ नोड या इसको हम कहते हैं टर्मिनल नोड। इन अदर वर्ड, इट डजेंट हैव एनी कनेक्शन टू द एनी अदर नोड, यानी इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर होगा वो नल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, लेवल। लेवल से बेसिकली क्या मुराद है, लेवल इज अ रैंक ऑफ अ ट्री हायरार्की। ठीक है, the whole tree structure is leveled. For example, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ये क्या है, ये लेवल है, फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड है, ये भी लेवल है, ये भी लेवल है। तो इसको मैं कहूँगा लेवल 0। ये कौन सा लेवल 1, ये कौन सा है लेवल 2 और ये क्या है लेवल 3। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो इस ट्री के कितने लेवल हैं, तो आई विल से इट हैज़ 4 लेवल फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, उसके बाद है डेप्थ। डेप्थ से क्या मुराद है, द डेप्थ ऑफ अ नोड एन इज लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड। ठीक है, यानी इस रूट से लेके मैंने अगर एफ तक जाना है तो डेप्थ कितनी होगी, ये डेप्थ होगी। आई नीड टू नो द पाथ, दिस इज द डेप्थ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है डेप्थ। ठीक है, इसी तरीके से फॉरेस्ट क्या है, ये एक और है। एक्चुअली फॉरेस्ट से मुराद है कि किसी एक प्रॉब्लम के लिए अगर आप एक से ज़्यादा डिसजॉइंट ट्री यूज़ कर रहे हैं, जो कि आमतौर पर बहुत कम है, लेकिन एग्जांपल बहुत कम ट्रीज़ की होगी इस तरह की, लेकिन वो फॉरेस्ट कहलाएगी। मसलन एक ही प्रॉब्लम में एक ट्री ये यूज़ हो रही है और एक ट्री ये भी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये फॉरेस्ट है। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ डिस्टेंट ट्रीज आर नोन एज फॉरेस्ट। बट किसी एक प्रॉब्लम में ये याद रखिएगा, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम में ये वाली ट्री यूज़ हो रही है तो ये इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो, और ये जो है किसी और एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रही है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिक टाइप ऑफ ट्रीज। ठीक है, पहली जो टाइप है वो तो बाइनरी ट्री है, विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ ट्री, बाइनरी ट्री। ठीक है, इसमें एक नोड के 2 लेफ्ट एंड राइट सब ट्री होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी ऐसा नोड जिसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी मैक्सिमम 2 होने चाहिए बस। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम इसको हम ये कह सकते हैं कि एक बाइनरी ट्री में 2 चीज़ें होती हैं, जिसको हम कहेंगे ए नोड, जिसको मैं कहूँगा कार्ड रूट नोड। ठीक है, रूट नोड। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ होगी, एंड द सेकंड थिंग लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। ठीक है, तो वो बाइनरी ट्री होगी। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं
A tree is a binary if node of it has a maximum 2 branches. A node of a binary tree can have maximum 2 child. 2 child हो सकते हैं. For example, मैं एक ट्री डेवलप करता हूँ, ठीक है. तो ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 7 5 2 6 5 11 9 और 4. Is this a binary? Is this a binary tree? Yes. क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2 होने चाहिए. अब जैसे ये एक रूट नोड है, ठीक है, ठीक, इसके 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, 7 और 5. 7 के 2 चाइल्ड हैं, 2 और 6. 6 के 2 चाइल्ड हैं, 5 और 11. अच्छा, 5 का एक ही चाइल्ड है, लेकिन हमने कहा मैक्सिमम ऑफ 2, ठीक है. क्या शर्त थी? मैक्सिमम 2 चाइल्ड. इसका मतलब ये है कि मिनिमम 1 हो सकता है, तो इट इज़ ओके, ठीक है. तो ये है हमारे पास बाइनरी ट्री, ठीक है. उसके बाद क्या है? ये देखिए कुछ एग्जांपल्स बाइनरी ट्री की. अच्छा देखिए, ये एक सिंगल नोड है, तो क्या ये एक बाइनरी ट्री होगा? यस, इट इज़ अ बाइनरी ट्री. ये एक चाइल्ड है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है इस पेरेंट नोड का, तो ये भी एक बाइनरी है. इसी तरह ये एक रूट नोड है और इसका एक राइट चाइल्ड है, तो ये भी बाइनरी ट्री है. ये भी बाइनरी ट्री है, इसके 2 हैं, ठीक है. और ये भी एक बाइनरी ट्री है, ठीक है. इसी तरीके से ये भी एक बाइनरी ट्री है, ठीक है. ये इसका लेफ्ट है और इसका राइट चाइल्ड है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है. तो ये सारे बाइनरी ट्री के एग्जांपल हैं, ठीक है. इसमें जो मिनिमम है वो हो सकते हैं एक, या नहीं भी हो सकता, लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे, ठीक है. इसके बाद जो सेकंड टाइप है ट्री की, बाइनरी ट्री के अलावा जो है, वो है स्ट्रिक्टली बाइनरी, ठीक है. द नेक्स्ट टाइप इज स्ट्रिक्टली बाइनरी. स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. अच्छा, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री क्या हुआ? When every non-leaf node is a binary tree is filled with left and right subtree, a tree is called a strictly binary tree, ठीक है. लेफ्ट और राइट सब ट्री से फिल होना ज़रूरी है. मसलन एक नोड है मेरे पास, एक, ठीक है, एक है बी, एक है सी, ठीक है, ये है डी, ये है ई. या तो उसके 2 चाइल्ड होंगे या नहीं होंगे, उस केस में ये होगा स्ट्रिक्टली बाइनरी. दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. But this binary tree is not a strictly binary tree, ठीक है. When every node, yeah, if every non-leaf node is a binary tree is filled with left and right subtree, the tree is called strictly binary tree, ठीक है. तो ये इस एग्जाम्पल में, ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो कंप्लीट बाइनरी ट्री को मैं यहाँ लिख लेता हूँ. ठीक है. और कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा होता है? अ ट्री इन ईच लेवल ऑफ ट्री इज कम्प्लीटली फिल्ड. हर लेवल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो एक्सेप्ट द बॉटम लेवल, ठीक है. तो कंप्लीट ट्री में 2 शर्तें होंगी. क्या होगी? कि अ ट्री इन ईच लेवल of the tree is completely filled. दूसरी क्या है? except बॉटम लेवल, यानी लीफ जो है उसका वो एक हो सकता है. तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ ए बी सी
एफ जे डी ई एच आई, ठीक है। अभी देखिए इसके दो चाइल्ड हैं, इसके भी दो चाइल्ड हैं, इसके भी दो चाइल्ड हैं। जितने लीफ नोड हैं वो एक हो सकते हैं, मसलन ये दोनों लीफ हैं लेकिन ये एक लीफ है, ठीक है। यानी जो बॉटम लेवल के ऊपर जितने भी हैं ये बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल पे दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली नोन एज कंप्लीट बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में क्या था कि हर नोड के दो चाइल्ड होने चाहिए, हर नोड के दो चाइल्ड होने चाहिए या फिर एक भी नहीं होना चाहिए, यानी इसके ये नहीं हो कि एक हो, जबकि बाइनरी ट्री में था कि मैक्सिमम दो, ठीक है। ये था हमारा ट्री के हवाले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग।